अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड। मतलब ये कि सवाल में हमें एक वैल्यू दी हुई है जबकि हमने बाकी जो है x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो हमारे पास x का आंसर उन्होंने दिया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x। तो हमारे पास जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे कि x की जगह लिखा हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह फिर उसकी वही वाली वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो इस तरह से हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, जबकि ये वैल्यू ऐसे ही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वैसे ही आ जाएगी, और उसके बाद ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 2 टाइम है, तो इसलिए हम इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस 1 हमारे पास वैसे का वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके वैसे ही आ गई हैं। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर यहाँ पे क्यों के स्क्वायर रूट, ठीक है, इसके ऊपर रूट थी और जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 लिखा है। ठीक है, आंसर में कि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। और फार्मूला कौन सा यूज़ करें हैं यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ये हमारे पास है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना फार्मूला ओपन किया, स्क्वायर का प्लस 1 और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 दा 9, 2 3 दा 6, रूट वाली वैल्यू वैसे ही, प्लस 8 प्लस 1 9 आ गया, नीचे में जो वैल्यू है वैसे आ जाएगी। ठीक है, 9 प्लस 9 18, और बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब क्योंकि इस वैल्यू में से हमारे पास देखें 6 कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों में से 6 को कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया। ठीक है, 6 3 दा 18 होता है, तो इसलिए ब्रैकेट में 3 बच गया 18 की जगह पे, और 6 1 दा 6 होता है, और ब्रैकेट में सिर्फ यही वाली वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास, और जो नीचे दी हुई हैं वो वैसे की वैसे ही। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गई हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और हमारे पास आंसर में सिर्फ क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। वो हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x। ठीक है, पहले हमने किया है x प्लस 1/x, अब हम करेंगे माइनस। तो सिमिलरली वैसे ही सब कुछ होगा, सिर्फ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो फर्स्ट तो हमने x की वैल्यू लिखी, माइनस 1/x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। सेम जैसे हमने पहले किया, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया वैल्यूज़ को, और नीचे वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होके आ गई, साइन यहाँ माइनस का आएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया। ठीक है, -1, 3 3 दा 9, 2 3 दा 6, वैसे ही वैल्यू 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 9 प्लस 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 16, प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही। ठीक है, यहाँ तक तो सारा काम सिमिलरली वैसे ही हो रहा है, बस यहाँ पे आके थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 16 और 6 में से कौन सी वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि 2 के टेबल में 16 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो 2 हमने निकाला कॉमन, पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2 8 दा 16, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 8, प्लस 2 3 दा 6 होता है, इसलिए आया 3 स्क्वायर रूट 8, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू कट नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 8 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, और इधर 3 स्क्वायर रूट 8 है, और यहाँ पे सिंपल स्क्वायर रूट 8 है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट 8 को भी बाहर कॉमन ले लें तब हमारे पास वैल्यूज़ दोनों सेम हो जाएंगी। देखो यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट 8 को बाहर निकाल के लिखेंगे, ठीक है, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये वाला 3 मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे लिख दिया, प्लस अब ये वाला जो 8 है, इस 8 में से स्क्वायर रूट 8 बाहर निकालते हैं तो बाकी क्या बचता है, स्क्वायर रूट 8। कैसे,
ठीक है। अगर हम 8 को देखें तो ये स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, जब भी हम इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल और आंसर 8 आता है। तो इसीलिए हम इस 8 को 2 दफ़ा रूट के अंदर लिख सकते हैं, जिसमें से एक रूट हमारी बाहर कॉमन आ गई है, जबकि एक रूट हमारी यहाँ पे अंदर बच गई है। और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही। अब यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास इससे कैंसिल होगी और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यह है, इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, सेम वही वैल्यू हमारे पास गिवन है और अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने सिर्फ x प्लस 1 ओवर एक्स चेक किया, सेकंड पार्ट में x माइनस 1 ओवर एक्स को चेक किया। अब हम चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर क्या आता है, जैसे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया था, x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आया था 6। तो हम उसी को लेके यहाँ पे उसी को यूज़ करके आगे चलेंगे, आगे मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो आपको फर्स्ट पार्ट नहीं देंगे, बल्कि ये वैल्यू गिवन होगी आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स, और अगर नहीं होगी तब हमें फिर ये खुद दोबारा से निकालनी पड़ेगी, लेकिन मोस्टली गिवन होती है। ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 6 हम क्या करेंगे, इसका अब यहाँ पे बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पे, तो स्क्वायर करके वही फार्मूला ओपन करेंगे स्क्वायर का, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मीन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक है, प्लस ये 2 जस्ट कैसे आया कि ये वैल्यू एक्स से कैंसिल और सिर्फ 2 बच गया और इधर से 36 बच गया। अब क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जाके माइनस का हो जाएगा, इसीलिए 36 माइनस 2 आ गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 34। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का आंसर 34। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने प्लस के लिए किया वैसे माइनस के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम 2 से लेंगे वैल्यू, जैसे 2 में सॉल्व कर लिया, x माइनस 1 ओवर एक्स का क्या आंसर आया था, 2 स्क्वायर रूट 8 आया था। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। तो ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ये क्या फार्मूला है हमारे पास, इस तरह से ये हमारे पास आता है कि अगर a माइनस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको एक दफ़ा हम माइनस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा हम प्लस में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला ओपन, तो यही फार्मूला हमने अब यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 2 से ली है, 2 स्क्वायर रूट 8, और ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 से ली है कि इसका प्लस का आंसर क्या था, 6 था। तो जब हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 8। तो ये फोर्थ पार्ट तो बहुत ही छोटा सा और ईजिली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ठीक है, क्योंकि गिवन वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 5 पार्ट हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 4 है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें x की पावर 4 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसीलिए हम अपनी पिछली वैल्यूज़ को यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर निकाला 12 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, जब हम हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या टेस्ट में आपके पास क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये वैल्यू गिवन होगी आपको, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे एज ए इट यूज़ करें, जैसे हमने पिछले का आंसर निकाला हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगी, आपको जस्ट ये फाइंड करना पड़ेगा। तो चलें इस वैल्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तभी तो वो पावर 4 बनेगी ना, तो इसलिए हमने इस वैल्यू के दोनों साइड पे क्या ले लिया, स्क्वायर कर लिया। यहाँ से हमने स्क्वायर का फार्मूला किया ओपन। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू इक्वल, और इस तरफ 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144, और स्क्वायर रूट जब 8 के ऊपर भी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के ऊपर रूट है ना, तो स्क्वायर जब रूट से कैंसिल होगा
सॉरी दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई का साइन लगा के कि ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं आपके पास। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर में x की पावर 4 आ गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 4 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए सिर्फ नीचे वाली वैल्यू की पावर लिखी है, माइनस यहाँ से ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया 2। 144 जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 1152, ठीक है, 1152। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे 2 इस साइड पे है जो कि माइनस का है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इस वैल्यू में जब हम 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 1154। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा ही है। उन्होंने क्या कहा है, x-1/x का होल स्क्वायर फाइंड करें। होल स्क्वायर का आंसर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे पहले x-1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो जब हम टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे इस साइड को तो हमने सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि हमने फाइंड ही वो वैल्यू करनी है, तो सिर्फ इस साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 टू द 4, और यहाँ से हमारे पास बाकी स्क्वायर रूट 8 के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल होगा और क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 8 द 32। तो आपके पास सिंपल इसका ये आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। बाकी की हमारा जो अगले क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।